नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। गूंज लाइव की टीम की तरफ से दोस्तों आज दिवाली पे आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और आज आप लोग के साथ में दिवाली के मौके पर राम जी के कुछ संदेश लेकर के आया हूँ। दोस्तों ऐसे तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु को तलाशता है और जो व्यक्ति को अपने लाइफ के बारे में आगे रास्ता दिखाता है, मगर उस गुरु को अगर हम बाहर तलाशने की बजाय अगर अपने अंदर तलाश लें और पहला मन, साफ मन और दूसरा राम जी, राम जी का जीवन, राम जी का निर्मल जीवन, साफ मन और सिंपल तरीके की लाइफ, किसी के लिए कड़वाहट ना, दुश्मन से भी मोहब्बत करना, ये अगर हम लोग सीख लिए तो हमारा जीवन पूरी तरीके से एक सही दिशा में चल देगा और हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो उनकी 2-3 बातें आज के दिन में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और उसमें से अगर आप एक भी अपनी लाइफ में ले आए तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथियों, 3 घटनाएं जो बताती हैं राम जी के बारे में, पूरे राम जी का क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। पहला, जब वो सीता के स्वयंवर में गए थे और जनक ने एक शर्त रखी थी, बड़े बड़े योद्धा आए थे उस स्वयंवर में और उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि जो राजकुमार अब इस धनुष को, शिव जी का धनुष था, वो उठाएगा और 2 टुकड़े कर देगा, उससे सीता का विवाह होगा। अच्छे अच्छे योद्धा हार गए, 10 का मस नहीं कर पाए उस धनुष को, लेकिन राम जी ना सिर्फ उठाए बल्कि उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिए। क्या कारण था इसके पीछे का? इसके पीछे का कारण था उनके अंदर का आत्मबल, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, विश्वास, डर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, जो हमें ये बताता है कि जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना है तो उस डर को हम लोग पीछे छोड़ करके आगे बढ़ें। विश्वास रखें अपने ऊपर और विश्वास के साथ कोई भी काम करें तो हम अपने जीवन में सफल होंगे। दूसरा घटना है उनके 14 वर्ष के वनवास। जिस दिन उनका स्वयंवर होना था साथियों, उसी दिन उनको वनवास दे दिया गया। उनके साथ इतना बड़ा न्याय हुआ और उसके बावजूद भी उनके मन में ना तो माता के लिए किसी प्रकार का कड़वाहट थी, ना ही खुशी खुशी इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपने माँ पिता सबके पैर छुए और सीता माता के साथ निकल गए वनवास के लिए। और जीवन में उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई, बहुत सारे जीवन में पत्थर आए, जिसको उन्होंने पुल बना करके आगे बढ़े वो लाइफ में, और 14 साल वनवास में काटे। वहाँ अलग अलग रास्ते में अलग अलग प्रकार की मुश्किलें थी और उन मुश्किलों को भी पार किया उन्होंने, मुस्कुराते हुए, कोई गम नहीं था किसी प्रकार का। और तो ये हमें बताता है कि लाइफ में हम हमेशा कैसी भी परिस्थिति आए, खुश रहें, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, विश्वास रखें और किसी के लिए कड़वाहट ना लाएं। अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए भी कड़वाहट ना लाएं। माता के लिए, उनकी माता के लिए उन्होंने कोई कड़वाहट नहीं लाई, उन्होंने खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो हमें अपने जीवन में किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं लानी चाहिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी खुशी खुशी। और तीसरा उदाहरण है उनका, एक जो मैं पहले भी जिक्र किया हूँ, जब रावण और उसके साथ उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब रावण का उन्होंने वध किया तो रावण उस समय मरा नहीं था, नीचे पड़ा हुआ था और लक्ष्मण थे साथ में। तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला, भ्राता जाओ, रावण के पास भूतपूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान को उससे लो ताकि हम समाज में उसके ज्ञान को दे पाए। वो बहुत विद्वान व्यक्ति था रावण जो था। तो लक्ष्मण बोलने लगे, अरे क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो इतना घमंडी है, ये कहाँ ज्ञान देगा।
वो भी मरते समय, हम मारे हैं और हमको ही ज्ञान देगा? बोले नहीं, अपना ज्ञान देगा वो। तो लक्ष्मण जाते हैं उनके पास, खड़े होते हैं उसके सर के पास में, उसके सर के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, वो पड़ा हुआ था नीचे, और उससे बोलते हैं कि रावण अब तुम अपना जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो हमको दो ताकि हम समाज में दे सकें। ये एक तरीका था उनका बोलने का। तो वो उधर मुँह कर लेता है। फिर लक्ष्मण आते हैं वापस राम के पास और बोलते हैं कि देखा भाई, मैंने कहा था आपको कि घमंडी आदमी है, ये कहा हमको ज्ञान देगा मरते समय। फिर राम आ जाते हैं उसके पास और राम उसके पैर के नीचे बैठते हैं, पैर के पास में बैठते हैं और बहुत ही मधुरता से बोलते हैं, हे रावण, तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है अब मरते समय हमें दे जाओ ताकि हम इस समाज का उद्धार कर सकें। ये बात सुनते ही रावण पिघल जाता है और बोलता है कि यही अंतर था मेरे में और तुम्हारे में, जो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, हथियार और लोग होकर के भी, मैं इस युद्ध को हार गया और तुम इस युद्ध को जीत गए। उनके अंदर था मधुरता, उनके अंदर था घमंड ना होना, और रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसके अंदर घमंड था, सब कुछ होते हुए घमंड था। लास्ट में उसने अपनों को भी खो दिया। विभीषण राम के साथ हो गए और विभीषण ने राज बताया था राम का। तो अगर जो घमंडी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने घमंड में जो उसके अपने होते हैं उसको भी खो देता है, और जो साधारण सा व्यक्ति होता है, मधुर व्यक्ति होता है, जो किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं रखता, वो हमेशा जो उसके पास होता है और उसके अलावा पाता जाता है। तो ये खासियत थी उनकी तीसरी, कि उनके अंदर घमंड नहीं हुआ उनके जीवन में पूरे। तो ये 3 बातें अगर हम सीख लें उनसे, सिर्फ जय श्री राम बोलते रहना, दूसरों से नफरतें करना, दूसरे धर्म को बड़ा बुरा कहना, और राम जी के बारे में शायद बहुत कम लोग को सही तरीके से जानकारी हो पाती है, मुझे भी नहीं है, मेरे को भी काफ़ी कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सीखें और लोगों तक बांट सकें, हो सके। यही असली हिंदू होने का मतलब है, और यही असली अपना आइडियल राम को मानने का मतलब है कि राम जी के बारे में हम जानें और राम को अपने अंदर साधें, तो सही रूप से हम सही हिंदू हैं। इसमें मैं ये भी आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा। तो अपने जीवन को किस तरीके से मधुर बनाएं, किस तरीके से कॉन्फिडेंट रहें और किस तरीके से जिएं, ये संदेश राम जी का जीवन बताता है। तो अपना आज का दिन स्पेशल दिवाली का, आज एक रात का आप बना लीजिए या फिर पूरी ज़िंदगी वो दिवाली वाला बना लीजिए, पूरी ज़िंदगी को खुशी में बना लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गूंज की टीम को आज के दिन इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे दोस्तों, और दिवाली बनाइए, खुशी से मनाइए और साथ के साथ प्यार बांटते चलिए। नमस्कार।